नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कुक्षी डही क्षेत्र का दौरा किया। सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। डॉक्टर नितिन पाटीदार को पुष्प देकर जन्मदिन को बधाई दी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र बघेल, एसडीएम विवेक कुमार, एसडीओपी एवी सिंह, थाना प्रभारी कलम सिंह गहलोत, बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत, डॉक्टर सुनील कुरेल, डॉक्टर नितिन पाटीदार आदि उपस्थित थे। दिनांक 11 मई 2021 को शर्मसार करने वाली तस्वीर, जिसमें वो दर्द छुपा है जिसकी पीड़ा पूरे मानव समाज को है। उमरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की घटना है। मृतक का नाम सैजन कोल, पिता छोटकनी कोल, उम्र 45 वर्ष, ग्राम पतोर के निवासी हैं। मृतक के परिजन ने बताया कि सहजन कोल के पेट में दर्द था। प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र मानपुर ले गए थे। डॉक्टरों ने देखा और उपचार किया। कुछ समय बाद हालात और भी बिगड़ गए। कुछ समय बाद मरीज की मृत्यु हो गई। परिजन ने बताया कि पैसे के अभाव से मोटरसाइकिल से मृत शरीर को घर ले जाना पड़ा। वहीं मानपुर बीएमओ का सोशल मीडिया के ग्रुप में बयान आया कि सहजन कोल का इलाज डॉक्टर सोनिया ने किया है। साथ में डॉक्टर प्रदीप द्वारा जेल को लगाकर उपचार किया गया और एम्बुलेंस व्यवस्था में लगे हुए थे। उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। अफरा तफरी तो तब मची जब मृत व्यक्ति को मोटरसाइकिल से घर ले जाया जा रहा था। सोशल मीडिया में आए वीडियो और फोटो से पूरा प्रशासन हिल गया। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करते समय ही अपने पहले दौरे में ही जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचे थे। उस दौरान स्वच्छता को लेकर उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए थे। निश्चित ही उन आदेशों का परिपालन करना जिले के समस्त अस्पतालों के लिए है। उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बात को संज्ञान में लिया और तत्काल मानपुर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल और उमरिया जिला चिकित्सक सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए। लोगों के सामने सच्चाई भी जल्द होगी। मानवता को शर्मसार कर रही वो वीडियो बहुत ही अमानवीय है। जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को इस तरह का अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं हुआ और रेड क्रॉस सोसाइटी से 2 शव वाहन देने के निर्देश जारी किए, जिसमें नौरोजाबाद और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर के लिए दिए गए। अब निश्चित ही शव वाहन का उपयोग सभी करेंगे। मामला छिंदवाड़ा जिले की रानी कोठी स्थित सतपुड़ा कोविड हॉस्पिटल का है, जहां एक बुजुर्ग रमेश साहू, पिता मंगल साहू, उम्र 68 वर्ष, कोरोना संक्रमण की लंबी बीमारी से जूझकर डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल प्रबंधन ने बिल थमाया, जिसकी राशि को देखकर बुजुर्ग ने हॉस्पिटल के प्रांगण में धरने पर बैठ गए। साथ ही आरोप लगाते हुए बताया कि पैथोलॉजी लैब के द्वारा मेरी टेस्ट रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई है। साथ ही बिल को लेकर भी राशि में हेराफेरी की गई है। मामले की जानकारी लगते ही कुंडीपुरा थाना प्रभारी महेंद्र भगत हॉस्पिटल पहुंचे और बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। यार इतना तो नहीं हो सकता, तो अपन क्रॉस चेक करा। हमने सर सुबह केयर वाले के पास भेजा, क्रॉस चेक कराया तो वो निकला कुछ 660। अब आप समझिए, रात को जब मेरे को दवाई दी तो 7,500 का डोज दे दिया। सुबह मेरे को बोलते हैं तुम नॉर्मल हो गए। एक गलती। दूसरी गलती, अब जब यहाँ झगड़ा होने लग गया तो उसने फिर ये इसकी वो क्या बोलता है, आया हो पास वाला, मैं रिपोर्ट छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं ये तबीयत इनकी ख़राब रही तो 21 तारीख को ये भर्ती हुए थे। तो इनकी ये शिकायत ये है कि इनके तो जो पैथोलॉजी लैब से इनकी यही हॉर्स वाले ने जो इनकी रिपोर्ट की थी, उस वाली रिपोर्ट में और सिविल में जो इन्होंने रिपोर्ट कराया, दोनों में कंट्राडिक्शन है। दोनों का मापदंड दोनों का अलग अलग आया। इनका ये कहना है और हमसे जो पैसे थे वो उचित दाम से मतलब ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, इनका ये कहना किया गया है। तो इनको समझा दिया गया है कि जो भी कंट्राडिक्शन आप लिखित में दे दीजिए, लिखित में शिकायत दे रहे हैं विथ डॉक्यूमेंट्री के, उसको हम अपने संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करेंगे। भिंड जिले में पुलिस ने भाजपा नेता के सगे भाई के मैरिज गार्डन के पीछे से 1 कुंटल 13 किलो 500 ग्राम गांजे के पेड़ पकड़े हैं। दरअसल नगर में बीटीआई रोड पर स्थित विद्यावती मैरिज गार्डन में 1 वर्ष से गांजे की खेती हो रही है। इस सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने देहात थाने को पुलिस बल के साथ भेजा, जहां पर गांजे के 700 पेड़ पाए गए और वहां पर उपस्थित केयरटेकर श्याम जाटव से गांजे की खेती करने का वैध लाइसेंस पूछा गया, जो उसने मना कर दिया। पुलिस के अनुसार वहां पर रखवाली करने वाले ने बताया कि हम मैरिज गार्डन जरूर चलाते हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर कोई शादियां नहीं हुई और ना ही हमारा कोई करार हुआ है। गार्डन मालिक भाजपा नेता अमित दुबे के सगे भाई राहुल दुबे से पता करने के लिए पुलिस ने घर पर दबिश दी तो वो फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने केयरटेकर और गार्डन मालिक पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8.20 के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
सर कल बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है सर, कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है सर? कल हमारे थाने के उप निरीक्षक कौंसलन गुजर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विद्यावती गार्डन, मैरिज गार्डन में पीछे नाले के पास गार्डन के अंदर कुछ गांजे के पेड़ खड़े हुए और वो अवैध रूप से उगाए जा रहे हैं। इस सूचना पर उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और वहाँ जाके कार्रवाई की गई। तो लगभग 700 गांजे के पौधे छोटे बड़े मिले और एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। सर कोरोना काल से लगभग 1 वर्ष से लगभग बंद हैं गार्डन और फिर ऐसे पेड़ मिले हैं, क्या कहेंगे? ये इस जिम्मेदारी गार्डन संचालक की होती कि इस प्रकार के कोई भी अवैध पौधे जो प्रतिबंधित हैं वो ना उगें। अगर उगते हैं तो जिम्मेदारी गार्डन संचालकों की होगी। सर कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है क्या? हाँ, एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है जो गार्डन का केयर टेकर था, श्याम सिंह यादव, उसको गिरफ्तार किया है। सर लगभग कितना गांजा पकड़ा था? लगभग 700 पौधे हैं गांजे की। सर वजन 700 नंग पौधे हैं, वो गीला है और लगभग उसका अलग अलग वेट आया है, अलग अलग मात्रा, अलग अलग उसमें बल्क में तोला गया 4 पैकेटों में। टोटल 110 ग्राम होता है गीला। पन्ना जिले की रूंज नदी में देखी गईं करीब आधा दर्जन लाशें, जिनको देख ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। 3-4 दिन हो जाने के बावजूद भी प्रशासन ने यहां की सुध नहीं ली है। पन्ना जिले की नंदनपुर गांव के पास निकलने वाली रूंज नदी का पानी पीने और अन्य काम में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर अचानक बहकर आई लाशों के कारण ग्रामीण परेशान हैं और इसकी जानकारी भी ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब देखते हैं प्रशासन कब तक जागता है और नदी से शवों को निकालने का कार्य करता है। यहाँ नदी में ल्हासें पड़ी हैं। जैसे अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है, पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंड पंप खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो ल्हासों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपम्प हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी देखें तो यहाँ पर पूरा पानी गंदगी दे रहा है। विक्रम सिंह। आखिर प्रेम प्रसंग में गई युवक की जान। दरअसल पूरा मामला निवाड़ी जिले के सिमरा थाना क्षेत्र के बैर खिरक का है, जहां के संतोष कुशवाहा का गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसा शक महिला के पति को था, क्योंकि अक्सर संतोष का आना जाना महिला के घर पर था और उसी वजह से महिला के पति और उसके दोस्त ने मिलकर संतोष का गला दबाकर हत्या कर पास के ही एक खेत में फेंक दिया। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले सिमरा थाना के ग्राम बेर खिरक में 22 वर्षीय युवक संतोष कुशवाहा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव घनश्याम चौरसिया के खेत में पड़ा मिला। मृतक के पिता ने 10 मई 2021 को सिमरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर 24 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने पृथ्वीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके चलते संतोष कुशवाहा की हत्या गांव की ही एक महिला के पति सीताराम कुशवाहा ने अपने साथी महेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर की है। सरोज ने अपने पति के कहने पर संतोष को फोन लगाकर घर बुलाया। संतोष के घर आने के बाद सरोज के पति और उसके एक और दोस्त ने संतोष के साथ बैठकर पहले शराब पी, फिर उसके साथ मारपीट की और वहां से दौड़ाकर घनश्याम चौरसिया के खेत पर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव घनश्याम चौरसिया के खेत में फेंक दिया। जिस हत्या के मामले में सिमरा पुलिस ने 3 आरोपियों महिला के पति और पति के दोस्त के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर निवाड़ी न्यायालय में पेश किया। संतोष हत्याकांड मामले क्या पूरा मामला है और क्यों उनकी हत्या की गई थी? संतोष पिता ठाकुरदास कुशवाहा निवासी बेर का खीरक की कल सुबह 7 बजे उसका शव राजकुमार चौरसिया के खेत में मिला था, जिस पर से आगे विवेचना की गई, जांच की गई, पीएम कराया गया, जिस पर से डॉक्टर ने उसे स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या करना बताया है।
इस पर से आगे विवेचना की गई। आगे विवेचना के दौरान ये पता चला कि मृतक संतोष कुशवाहा अपने घर से ईंट भट्टे पर ट्यूबलाइट लगाने की कहकर गया था। संतोष कुशवाहा मृतक संतोष कुशवाहा सीताराम कुशवाहा और दलपत के ईंट भट्टे पर काम करता था। तो वहाँ ये लोग गए, संतोष कुशवाहा गया वहाँ, और सीताराम कुशवाहा, दलपत और महेंद्र ने इनको शराब पिलाई और वहीं पर राजकुमार चौरसिया के खेत में इनकी हत्या कर दी गई। गला दबा के हत्या की गई। हत्या के पीछे ये कारण समझ में आया कि संतोष कुशवाहा का आरोपी सीताराम कुशवाहा और उसकी पत्नी के घर के साथ मेल जोल था, उसके घर में आना जाना था। इसको संतोष कुशवाहा और उसके परिवार के लोग नापसंद करते थे, इसलिए उसने संतोष कुशवाहा ने अपने दोस्त मास्टर उर्फ महेंद्र कुशवाहा को बुलाकर और सबसे पहले राजकुमार चौरसिया के खेत में बुलाया, वहाँ पर शराब पिलाई और पिलाकर उसके गला दबाकर हत्या कर दी। सर, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा कर दिया। किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? इसमें करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से। 3 टीम बनाई गई थी। एसडीओपी पृथ्वीपुर के नेतृत्व में संतोष कुमार पटेल पृथ्वीपुर एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। दूसरी टीम थाना प्रभारी जेरोन के नेतृत्व में काम कर रही थी, और मुख्य जो टीम थी थाना प्रभारी सिमरा शाहिद खान के नेतृत्व में काम कर रही थी। तीनों टीमों ने आपस में सामंजस्य बनाकर कई 20-25 गवाहों से अलग अलग बातचीत करके और इस घटना को इतनी जल्दी सुलझाया, इसके लिए सभी को मैं बधाई देता हूँ। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमने सभी इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। सीताराम, महेंद्र कुशवाहा और सीताराम की पत्नी सरोज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।